हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होने वाली है आर्मी जीडी 2026 और जो टी आर्मी 1 का एग्ज़ाम है 18 जनवरी को उसके ऊपर। तो क्लास में हम टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें आपका क्या स्कोर रहता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है? दुलस्ती परियोजना, उकाई परियोजना, जय कवाड़ी परियोजना या फिर रिहंद परियोजना। तो जिसने भी यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर सी जय कवाड़ी परियोजना, उसका बिल्कुल सही जवाब है जय कवाड़ी परियोजना, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एमएच महाराष्ट्र में है। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी यूपी में है, ऑप्शन नंबर डी यूपी में है। और दुलस्ती परियोजना जो कि चेनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। उक्कई परियोजना जो कि तापी नदी गुजरात में स्थित है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट जितने भी बताऊंगा आपको सारे के सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव नागालैंड में मनाया जाता है? लाई हरोवा, टूसू पर्व, लोसर उत्सव या फिर हॉर्नबिल। तो जो ये लोसर है वो अरुणाचल राज्य में भी मनता है और लद्दाख में भी मनता है। ठीक है, और लाई हरोवा जो कि मणिपुर में मनता है। ठीक है, मणिपुर में लाई हरोवा त्यौहार मनाया जाता है। और हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड में मनाया जाता है, जिसको फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल त्योहारों का त्योहार भी कहते हैं, जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक चलता है। ये टोटल 10 दिनों का त्यौहार होता है जो नागा जनजाति द्वारा सेलिब्रेट होता है। ठीक है, यहाँ पर नागा जनजाति भी लिख लीजिए, क्योंकि कभी कभी जनजाति भी पूछ लेता है आपसे। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अकाल तख्त का निर्माण सिखों के डैश गुरु ने करवाया था? ठीक है, अकाल तख्त का निर्माण किस गुरु ने करवाया था? गुरु अंगद, तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह या फिर गुरु हरगोविंद सिंह ने। तो यहाँ पर जिस भी भाई ने दिया है ऑप्शन नंबर डी गुरु हरगोविंद सिंह, उसका बिल्कुल सही जवाब है। सिखों के हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह है वो 10वें और अंतिम गुरु थे सिखों के, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु तेग बहादुर थे, इनको औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है, ये प्रश्न लिख लीजिए आप, औरंगजेब ने मृत्युदंड दिया था। ठीक है, ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर के द्वारा नहीं लड़ा गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर देवरा का युद्ध। तो यहाँ पर जो भी भाई बता रहा है देवरा का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी उसका बिल्कुल सही है। देवरा का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में को लिख लेना है, 1526 में। खान घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। और खानवा का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हिस्ट्री के प्रमुख युद्ध आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनसे हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, नई दिल्ली में, राजमुंदरी में या फिर करनाल हरियाणा में। तो लखनऊ में औषधि अनुसंधान लखनऊ में है। नई दिल्ली में आपका सड़क अनुसंधान हो जाएगा, कृषि अनुसंधान हो जाएगा, ये नई दिल्ली में है। राजमुंदरी में अपना तम्बाकू अनुसंधान राजमुंदरी में है। और करनाल में अपना डेयरी अनुसंधान है, डेयरी जो कि कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ आपको अच्छे से याद रखने हैं। और क्लास अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लास होगी इसी चैनल पर होगी, आपको अच्छे से देखनी है क्लास को। ठीक है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? 1905 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के अधिवेशन में, 1915 या फिर 1911 के अधिवेशन में। तो कांग्रेस के विभाजन से पहले हम देख लेते हैं 1911 का अधिवेशन, जो कि कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अध्यक्षता वाला। इसमें जन गण मन पहली बार गाया गया था। ठीक है, और 1905 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जो 1916 में जाकर वापस नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न है, केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? मणिपुरी नृत्य, ओडिसी नृत्य, सत्रिया नृत्य या फिर कथकली नृत्य से। तो कथकली नृत्य कहाँ का है? केरल का। ठीक है, कथकली नृत्य केरल का है। और मोहिनी अट्टम नृत्य भी केरल का है। सत्रिया अपना असम का हो जाएगा, ओडिसी अपना ओडिसी का ही है, और मणिपुरी मणिपुरी का है। ठीक है, तो कालूचरण महापात्रा, माधवी मुदगल, इन दोनों का संबंध किससे है? ओडिसी नृत्य से। यहाँ पर लिख लेना, मणिपुर में गुरु विपिन सिंह हो जाएगी, जावेरी बहन लिख लेना आप, जावेरी बहन है, जिसमें दर्शना जावेरी है, सुदर्शना जावेरी, ऐसे 4 बहनें हैं, वो सारे मणिपुरी नृत्य ही करती है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सत्रिया नृत्य के श्रीमद शंकर देव जो इसके जनक है, ये आपको प्रश्न अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई?
आप सभी को बताना है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई। 16 अप्रैल 1948 को हुई, 8 अक्टूबर 1932 को हुई, या फिर 1 अप्रैल 1895 को हुई, या फिर 26 जनवरी 1950 को हुई। तो ये तो आप आसानी से बता रहे होंगे क्योंकि 8 अक्टूबर दिख गया आपको। 8 अक्टूबर 1932 को अपनी हमारे एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई। आप सभी को बताना है भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई। 16 अप्रैल 1948 को हुई, 8 अक्टूबर 1932 को हुई, या फिर 1 अप्रैल 1895 को हुई, या फिर 26 जनवरी 1950 को हुई। तो ये तो आप आसानी से बता रहे होंगे क्योंकि 8 अक्टूबर दिख गया आपको। 8 अक्टूबर 1932 को अपनी हमारे एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम हर साल 8 अक्टूबर को एयरफोर्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 26 जनवरी 1950 को हमारी नेवी की स्थापना हुई थी, नेवी नेवी की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। और भारतीय थल सेना की स्थापना जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसकी स्थापना कब हुई थी। 1895 को थल सेना की स्थापना हुई थी, ठीक है। आपको याद रखना है जी। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अपने आप में क्वेश्चन बनेंगे, आप सभी को ध्यान रखना। और 16 अप्रैल 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का। किस संगति में जैन धर्म दो भागों में बट गया था। बात करते हैं जैन धर्म की, तो महावीर स्वामी इसके अंतिम तीर्थंकर है, 24वें, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल 2 संगतियाँ हुई है, ठीक है। कितनी 2 संगतियाँ कुल हुई है, जिसमें पहली संगति में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। पाटलिपुत्र में जैन संगति फर्स्ट पाटलिपुत्र में हुई थी, और दूसरी वल्लभी गुजरात में हुई थी, वल्लभी गुजरात। दोनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। पहले में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। आज का प्रश्न नंबर है 10। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में है। दूसरे, 5वें, 13वें, या फिर 9वें शिलालेख में। तो यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन दिया है सी 13वें शिलालेख में, उनका बिल्कुल सही जवाब है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में, जो कि 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, ठीक है। अशोक और कलिंग के नरेश के बीच में लड़ा गया था। अगर आपको क्लास थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो क्लास को एक लाइक कर दो जल्दी से, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उन तक भी हमारी क्लास पहुँच सके। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। नाबार्ड की स्थापना कब हुई, आपको बताना है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई यंग हल्टन आयोग के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। आज का हमारा 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है, ठीक है। दल बदल कानून से किस अनुसूची का संबंध है। अनुसूची 9 जिसका संबंध है भूमि सुधार से, अनुसूची 10 जिसका संबंध है दल बदल कानून से, 11 में है पंचायती राज व्यवस्था, और 12 में है नगर निगम। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची 10 में हमारा क्या है, दल बदल कानून है, जो कि 52 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत जोड़ा गया था हमारे संविधान में। आज का हमारा 13वां प्रश्न है। एकल नागरिकता निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाएगी। आप सभी को पता है आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए है, आयरलैंड से, ठीक है। अमेरिका से महाभियोग की प्रक्रिया ली है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया है, आप सभी को कमेंट में बताना है। और ब्रिटेन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एकल नागरिकता द्विसदनात्मक व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ली है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की। तो आज का प्रश्न नंबर है 14 कि ओलंपिक में भारत के लिए सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ये प्रश्न ध्यान रखना है। स्वर्ण पदक की बात कर रहा है, फर्स्ट स्वर्ण पदक की। तो पहला स्वर्ण पदक किसने जीता। नीरज चोपड़ा ने, कर्णम मल्लेश्वरी ने, अभिनव बिंद्रा ने, या फिर मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने कॉमनवेल्थ में जीता था। अभिनव बिंद्रा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक में ये स्वर्ण पदक जीता रहा, ठीक है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, लिख लीजिए 2008 के बीजिंग ओलंपिक में जीता था। नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था भाला फेंक में, और अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में। प्रश्न नंबर 15 है कि वुड डिस्पैच अधिनियम किसके समय पारित हुआ। डलहौजी, लिटन, रिपन, या फिर डफरिन के समय। तो वुड डिस्पैच एक्ट डलहौजी के समय पारित हुआ था, और लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था 1878 में, जिसको रिपन ने जाकर समाप्त कर दिया था, ठीक है। रिपन ने समाप्त किया था, यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। डफरिन के समय मैंने कल बताया था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय हुई थी। आज का हमारा प्रश्न नंबर 16 है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था। दादा साहेब फाल्के जो कि फिल्म जगत का भारत में सबसे बड़ा अवार्ड है,
1954, 1991, 1929 या फिर 1969। तो 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार स्टेब्लिश मतलब शुरुआत किया गया था। और 1969 में इसरो की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च और इसरो, इसकी स्थापना भी 1969 में हुई थी। डेट भी लिख लीजिए 15 अगस्त, AUG 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। 1929 में ऑस्कर चालू हुए थे और 1991 में सरस्वती सम्मान चालू हुए थे, जो कि सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को मिला है, ठीक है। ये अभी आपको ध्यान रखना है। 1954 में तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले 3 लोगों को मिला था, RRR, ठीक है। RRR की ट्रिक है इसकी जो आपको याद रखनी है। आज का प्रश्न नंबर है 18। हम 18 नंबर पर पहुंच गए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको एक लाइक कर देना, क्योंकि क्लास डेली इसी चैनल पर होगी और हर रोज होगी। और कैसी लग रही है क्लास आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो आज का हमारा 18वां क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत पर किसने शासन नहीं किया था, मतलब किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर नहीं था। सैयद वंश का नहीं था, खिलजी वंश का नहीं था, लोधी वंश का नहीं था, या फिर मुगल वंश का नहीं था। तो आप सभी को पता है 1526 में हमारा हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में, ठीक है। बाबर, इसमें बाबर आ जाएगा। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई थी और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो मुगल साम्राज्य इसमें नहीं आएगा। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें हो जाएगा सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और सबसे अंतिम में हो जाएगा लोधी वंश। आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, हर बार आर्मी के एग्जाम में रिपीट होता है ये वाला प्रश्न। छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? 15 में है, 19 में है, 17 में है, या फिर अनुच्छेद 18 में है। तो छुआछूत का अंत आप सभी को पता है अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता का अंत भी कहते हैं इसको। 18 में हो जाएगा उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है। और जितने भी ये अवार्ड दिए जाते हैं ना, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। आपको सभी को ध्यान रखना है अच्छे से। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। तो साइना नेहवाल का जो भी यहाँ पर बता रहा है बैडमिंटन, उसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अरे भाई चल जा आराम से, कलम कहाँ जाएगा तू। ऑप्शन नंबर बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। साइना नेहवाल जिसका संबंध बैडमिंटन से है। टेबल टेनिस से सानिया मिर्जा का हो जाएगा, सानिया मिर्जा। भाई अगर आप साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा में कंफ्यूज होते हो ना, तो एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। साइना नेहवाल और सानिया मिर्जा, ठीक है। मिर्जा में कितने आते हैं? मिर्जा में 3 शब्द आते हैं, मतलब आर तो आधा आता है लेकिन मिर्जा बोलने में 3 आते हैं। तो 3 से 3 टेबल टेनिस याद रख दो। और नेहवाल में कितने आते हैं? 4। तो 4 से कितना हो जाएगा? बैडमिंटन 4। तो आसान सी ट्रिक है, कंफ्यूज कभी नहीं हो गए इन दोनों में। आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो ये हमारा चैनल है शिवराज शॉर्ट्स करके। इस चैनल को जल्दी से कर देना आप सब्सक्राइब, ठीक है। और नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। क्लास डेली होगी और इसी चैनल पर होगी। अब से जब तक अपना एग्ज़ाम चलेगा तब तक हमारी क्लास होगी, ठीक है। तो अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करना। अपना जो भी राय हो वो भी मुझे बता सकते हो। और उसके बाद आपका इन 20 में से कितना स्कोर रहा वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।